अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आइए साहब आइए। बेटा ये डॉक्टर क्यों आई थी? घर में कोई बीमार है क्या? अब वो क्या है ना, दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अभी वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए भगवान की कृपा है कि दादी माँ ठीक है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल होके भी नॉर्मल नहीं लग रहा। रूही को उस लड़की के बारे में कुछ पता चला या नहीं? पता तो करना होगा। आंटी जल्दी मेरे बाल बनाओ, मुझे दोस्त के पास जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊं। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। अग्नि मेरे पास छिपकली बाहर छिपकली रखी है मैंने। अगर तुम बाहर गई तो छिपकली तुम्हारे पे गिर जाएगी। अग्नि बाहर बहुत बड़ी छिपकली रखी है। छिपकली नहीं 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 नहीं। छिपकली मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। बाहर बहुत बड़ी छिपकली है। तुम बिल्कुल कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है? हाँ ठीक ये है, रहना। ठीक है। हैप्पी बर्थडे जीजू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। खुश। नमस्कार नरेश जी। नमस्ते रतन जी। नमस्ते पूनम जी। नमस्ते बहन जी। भाभी आपको ज्यादा जलन तो नहीं हो रही है ना? नहीं रोई दीदी, जलन तो ज्यादा नहीं है। भाभी अब मैं सबके लिए शरबत लेकर आती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी मोटी चमड़ी के हैं आप लोग। इतना कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर चले आए यहाँ पर। अरे इतना कौन आता है अपने बेटी के ससुराल में? जमाना बदल रहा है बहन जी। आजकल ना लड़कियों की शादी के बाद मायके वालों को ऐसे ही ससुराल लड़की को नहीं छोड़ देना चाहिए। उसके ससुराल आते जाते रहना चाहिए, लड़की की खोज खबर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ना ससुराल वाले हाथी के दांत जैसे होते हैं। खाने के और दिखाने के और। ये पूनम भी ना, इन्हें जितना समझाओ उतना कम है। इतनी उम्र निकल गई लेकिन फिर भी ये मूर्ख ही रहेंगी। क्या जरूरत है बेटी के ससुराल में इतना बोलने की? मैं दवाई खाकर आती हूँ। थोड़ी खांसी सी हो रही है। पानी पीकर आती हूँ। रूही तो किचन में है ना? जी मैं ले लेती हूँ। रूही, ये क्या चक्कर क्या है? कौन है ये लड़की? दादी वो ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन क्यों ले रही है? और आज नाहर जी का बर्थडे है ना, आप जाइए ना, आप एंजॉय कीजिए। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। थैंक यू दादी। आप चलिए,
मैं आती हूँ। अग्नि, बाहर आ जाओ। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। बाहर ना छिपकली है, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैं नहीं आऊंगी बाहर, मैं नहीं आऊंगी। लगता है सोनी ने इससे छिपकली से डराया है। कोई बात नहीं, डर ही डर को काटता है। वो मैं पानी लेने आया था। नाहर जी, मैं आपको सॉरी बोलना चाहती थी। नाहर जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस दूध में कुछ नहीं मिलाया था। नाहर जी, मुझे खुद नहीं पता कि अग्नि की आवाज कैसे चली गई। रोही, मैं भी तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, और मैं ये भी जानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है वो जानबूझकर नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ तो गलत हो रहा है ना रोही। अग्नि को हैंडल करना इजी नहीं है रोही, उसके मामले में तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। नाहर जी, मैं जानती हूँ कि आपको अग्नि की फिक्र है, और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। नाहर जी, एक मिनट। नाहर जी, मैं जानती हूँ आप पर मेरा कोई हक नहीं है, पर आपके जन्मदिन पर ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। नाहर जी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको क्या गिफ्ट दूं, लेकिन फिर इतना कुछ हो गया कि हमारे रिश्ते के मायने ही बदल गए। बहुत सोच समझकर अपने हाथों से ये आपके लिए गिफ्ट बनाया है। प्लीज मना मत कीजिएगा। नाहर जी, हमारा रिश्ता पति पत्नी का होकर भी पति पत्नी का नहीं है। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, कहीं बीच में ही लटका हुआ है। इसलिए मैं हमारे रिश्ते को दोस्ती का नाम देना चाहती हूँ। नाहर जी, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो आप ये पहन लीजिए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते के भी काबिल नहीं हूं तो आगे जैसे आपकी मर्जी।